इजराइल हमास के बीच समझौता हो चुका है। हाल ही में हुए समझौते के तहत हमास ने 4 महिला कैदियों को रिहा कर दिया है। दरअसल इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले में आईडीएफ यानी इजरायली सेना की 4 महिला सैनिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। इससे पहले हमास ने आधिकारिक बयान में कहा कि करीना एरेव, डिनिएला गिल्बोआ, नामा लेवी और लीरी अलबाग को रिहा किया जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने चारों महिलाओं के परिवारों से कहा कि वो सीज फायर डील में रिहाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं इजराइल ने मांग की है कि हमास 29 साल के यहूद को भी रिहा करे, जिसे किबुत्ज में उसके घर से बंधक बनाया गया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र की माने तो यहूद हमास के कब्जे में नहीं है, बल्कि वो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कब्जे में है। यही कारण है कि उसकी रिहाई में देरी हो रही है। शुक्रवार को हमास द्वारा रिहाई के लिए दिए गए लिस्ट को इजराइल ने स्वीकार कर लिया था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उस मामले पर उस टीम से भी संपर्क किया जो हमास से नेगोशिएशन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस रिहाई के बावजूद हमास के कब्जे में अब भी 91 इजरायली नागरिक हैं। इसके अलावा 3 और बंधक ऐसे भी हैं जिन्हें साल 2014 में हमास ने बंधक बनाया था। हमले के बाद बंधकों का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हमास के आतंकियों के कब्जे में महिला सैनिक नजर आई थी। अपहरण की गई सैनिकों में से एक को बाद में जीवित बचा लिया गया था और एक अन्य की कैद में हत्या की गई थी, जिसका शव बरामद किया गया। बंधक बनाई गई बाकी 5 सैनिकों में से 21 वर्षीय एगम बर्गर की इकलौती है, जिसका नाम शुक्रवार को जारी की गई हमास की सूची में शामिल नहीं है। हमास ने शाम 4 बजे के आसपास रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची भेजी थी, लेकिन ये इजराइल की अपेक्षा से अलग है। इजराइल ने इसे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है, जिसमें सबसे पहले महिला नागरिकों को रिहा किया जाना है और महिला सैनिकों की रिहाई उसके बाद होनी है। हालांकि घंटों बाद एक इजरायली अधिकारी ने घोषणा की कि इजराइल ने समझौते को पटरी से उतारने से बचने के लिए सूची को स्वीकार करने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस दौरान चारों तरफ गोलीबारी करते हुए सैकड़ों लोगों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं कुछ लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। फिलहाल हमास कब्जे में एक महिला सैनिक अभी भी है, जिसकी रिहाई पर काम जारी है। वहीं अपहरण की गई सैनिकों में से एक को बाद में जीवित बचा लिया गया था। इसके अलावा एक अन्य सैनिक की हमास ने बंधक बनाए जाने के दौरान कैद में ही हत्या कर दी थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।